सोचते थे लड़के में कुछ या लड़की में कुछ कमी है, वो मतलब उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट उसके प्रोफाइल में पड़ जाता था और ये पूरी जिंदगी भर वो नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि आपने ये स्कोर देखा 48 नहीं, आप आगे निकल गए। और मैं ये आपको आई जस्ट वांट टू अश्योर यू सैनी साहब दैट डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। दे विल नॉट कट एनी कॉर्नर, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कटिंग कॉर्नर्स, यानी कोई गलत काम नहीं करेंगे आपको। और मेरा भी अगर आप चाहें तो प्रोफेसर भूषण मंचंदा करके गूगल भी कर लीजिएगा, मेरी अपनी शक्ल देख लिया, आपको गूगल में भी मेरे कॉलेज का नाम सब कुछ समझ आ जाएगा। कब से गूगल में मेरे बारे में 15-20 मतलब मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं उसके बारे में भी है, काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है, ऐसा है ना कि देखिए दफ्तर बंद है, आपने हमें देखा नहीं है, तो आप विश्वास क्यों करेंगे। और आजकल क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज ये मैंने देखी है, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि आमदनी है नहीं, बिजनेस लोगों की ठप पड़ी हुई है, नए नए तरीके लोग सोचते हैं कि कैसे दूसरे को बेवकूफ बनाया जाए, बिना काम किए हुए आप पैसे बना ले। तो इस चीज का आपने ये आपको बहुत ही कहते हैं ना ठोक पीट के आपको पता करना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है, मेरी बातों पे मत जाइए, आप डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप को गूगल में देखिए, उनकी वेबसाइट देखिए, उनका फेसबुक प्रोफाइल देखिए जो 10-12 साल से यू कैन सी। फेसबुक तो आप ओवरनाइट ही बना सकते हैं, आप प्रोफाइल में लोगों ने लाइक्स दी हुई हैं, लोगों ने उसके बारे में बोला हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक मैंने जो विश्वास दिलाना था, आई थिंक मे बी 100% नहीं शायद दिला सका, पर जो भी मैंने परसेंट आपको दिलाया उसको आप रखिएगा। और सैनी साहब एक ना नोटबुक और एक पेंसिल साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो इसका जो वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने मेरे बच्चों को हेल्प किया था, MBA एडमिशन कराई थी, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने शी वेंट ऑफ द वे टू हेल्प माई स्टूडेंट्स, तब से मेरा इनसे थोड़ा सा नाता बन गया है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आ जाइए सुबह, क्योंकि वो कोई फ्रेशर है, बच्चा है, उसको थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। और ये सैनी साहब जो आपने बीटेक चुना है, बहुत ही सही टाइम में चुना। मैं बताता हूँ इसलिए। आपको पता है कि चाइना के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम हुई है, बॉर्डर में 15 जून को क्या हुआ आपको पता है। आपको ये भी पता है कि चाइना को अभी कोई ट्रस्ट नहीं करता है उस कंट्री को। वो कंट्री है बिल्कुल नाशुक्रगुजार कंट्री है। वायरस उन्होंने क्रिएट किया, सबके लिए वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने कोलैप्स करा दी। इंडिया देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, इंडोनेशिया, जापान, साउथ चाइना सी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करें, फिलीपींस के लिए, मलेशिया, दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। लोगों की टेरिटरी हड़पना चाहते हैं और अपनी जरा जोर दिखाना चाहते हैं। अमेरिका ने भी हमारा साथ दिया इस चीज में। और अब ये सेकंड स्टेप ये हो रहा है सैनी साहब कि बहुत सारी अमेरिकन और दूसरी कंपनियां जो ना अपने जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस चाइना में लगाए थे, वो सारे वहां से निकाल रहे हैं। समझ रहे सैनी साहब? बिल्कुल बिल्कुल। आपने हफ्ता 10 दिन पहले आपने शायद न्यूज सुनी होगी या पढ़ी भी होगी, एप्पल आईफोन 11 इंडिया में लॉन्च हुआ है, नया मॉडल है। एप्पल की 3 फैक्ट्रियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स थे जो ताइवान की मानी फैक्ट्रीज जिन्होंने चाइना में फैक्ट्री लगाई थी, उन्होंने फैक्ट्री निकाल के इंडिया में लगा दी है। एक आप गूगल बेशक कर लीजिए, फॉक्सट्रॉन है, दूसरी विजिट्रॉन है और तीसरी पैगाट्रॉन है। सबके नाम ट्रॉन से एंड होते हैं, ताइवान की कंपनीज हैं, पर एप्पल फोन बनाती है। और अभी 2 साल में आप देखिएगा सैनी साहब, एप्पल फोन की जो वर्ल्ड की डिमांड है 50% इंडिया में बनेगी। ये साल हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि कोविड-19 करके हमारा GDP ग्रोथ -5 to 7% होगा। पर बाकी जो भी हमें रेटिंग एजेंसी बता रही है इंडिया के बारे में, कहते हैं क्योंकि वैक्सीन दिसंबर जनवरी तक आ जाएगी, कि मार्च अप्रैल अगले साल से हमारा GDP ग्रोथ 7 से 10% पॉजिटिव हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि जो फैक्ट्री यहाँ पे आई हैं इंडिया में, उनका काम शुरू हो जाएगा। हमारे जो बेकार माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको काम मिल जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, हमारी बिजनेस चलने लग गई हैं। और तीसरा बहुत जरूरी है कि अभी जो लोगों को चाइना पे विश्वास नहीं है, अब इंडिया पे ज्यादा विश्वास हो गया, क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो हमारे PM साहब ने जो नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। सैनी साहब शायद आप जानते होंगे, पता नहीं, जो दिवाली में जो आपके जो पटाखे और जो आपकी लाइट्स आती हैं या देवताओं के आइडल्स पे सपोर्ट होता है, कैन यू इमेजिन दैट? मतलब हम अपने देवी देवता चाइना से ले रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं उसके लिए, हम इंडिया में क्यों नहीं बना सकते? हमारे वर्कर्स में इतनी शफा है, इतनी हाथ में उनमें ताकत है, क्यों नहीं बना सकते हम लोग? बट सस्ता माल था और लोग ट्रेडर्स, हो सकता है उनका सस्ता माल आ रहा है तो आने दीजिए। और गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी ऐसी बना दी कि भाई हमारी लोकल जो इंडस्ट्री को ही बिठा दिया। अब ये सारा चेंज होने वाला है नेक्स्ट 2-3 years 4 years।
इस टाइम में नमन की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको। नमन जैसे यंग इंजीनियर्स की जो फैक्ट्री संभालेंगे, ऑपरेशन संभालेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग संभालेंगे, सप्लाई चेन संभालेंगे, लॉजिस्टिक्स संभालेंगे। और मेरा ये मानना है जो इंजीनियर का जो दिमाग है, नॉर्मल ह्यूमैनिटीज या बीबीए के स्टूडेंट से जो मैं पढ़ाता हूँ और बीकॉम के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि जो इंजीनियरिंग का होता है ना, उसमें उसको 4 साल की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग की है, दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग से की थी उसने। मेरा ये मानना है कि मैंने मास्टर्स की थी इंग्लिश लिटरेचर में, मेरा मानना उसका मेरे से दिमाग ज्यादा है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मेरे। तो ये सैनी साहब, ये मैं इंट्रोडक्टरी टॉक इसलिए देना चाहता था कि आप समझ लें, एक तो आपने अपने बेटे के लिए बिल्कुल ठीक चॉइस रखी है, बीटेक इज द कोर्स ऑफ द डे, ऑफ द टाइम्स। और वो जो उसके साथ में बीटेक के साथ में वो क्या लेना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स साथ में लेकर स्पेशलाइज करेगा, कंप्यूटर साइंस लेगा, वो भी जरा आप सोच लीजिए। बिल्कुल ये दोनों जो स्किल्स हैं 10-15 साल तक इसकी डिमांड रहेगी। वो मत लीजिएगा जिसमें 2-3-4 साल के बाद में डिमांड ही नहीं है, वो लीजिएगा जिसका स्पेशलाइज भी आपके बच्चे को, नमन को उसमें करना है जिसकी 10-15-20 साल तक डिमांड रहे। और नमन का जब कैरियर ऊपर जाएगा, ये सब जो स्किल्स उसके बहुत काम आएंगी। सनी सर, आई एम क्लियर टू यू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल Okay. बिल्कुल। तो मैं रेखा जी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, अब 3 महीने से मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत ही अच्छी काउंसलर हैं, बहुत ही अच्छा हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। मैं रेखा जी को कहूँगा अब आपसे बात करें। रेखा जी प्लीज सैनी साहब से बात कीजिएगा, एंड सैनी साहब इज अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड होपफुली वी कैन हेल्प नमन टू गेट हिज द प्रिफर्ड बीटेक कॉलेज फॉर हिम। प्लीज हेल्प हिम। और हमारे दिल्ली वाले ही हैं, दिल्ली वासी हैं, सबसे बड़ी चीज है, तो मुझे तो ज्यादा रिस्पेक्ट होती है जो दिल्ली वाला हमसे बात करे। Rekha ji, please take over. Very good morning, Manchanda ji, once again, and thank you for your wonderful words. सैनी साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? मैडम बढ़िया एकदम। अच्छा सैनी साहब थोड़ा सैनी साहब, मैं ना मेरे आई एम हैविंग सम बैंडविड्थ प्रॉब्लम हियर, कुछ ऑडियो में भी मुझे लग रहा है यहाँ से मेरे डिस्टरबेंस आ रही है, तो आई एम जस्ट पुटिंग ऑफ माय वीडियो, बट आई ये पूरा 1 घंटे का सेशन होगा, मैं सुनता रहूंगा, लास्ट में फिर आपसे दोबारा बात करूंगा। I'll be here only. और अपने प्रोफाइल डाल दूंगा, ये मेरा ऑफिस का प्रोफाइल। ठीक है ठीक है। सो सैनी साहब कुछ थोड़ा बैंडविड्थ इश्यूज है, वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, लेकिन आवाज बिल्कुल आपके पास पहुंचेगी। हाँ जी, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। तो सैनी साहब इसमें जैसा कि अभी मनचंदा जी ने जिक्र किया, तो डेफिनेटली पिछले 10-11 सालों से हम लोग बच्चों को इंडिया अब्रॉड किसी भी एक्सपर्टीज में आप कह सकते हैं एडमिशंस के लिए हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई बिजनेस हाउस नहीं है, यहाँ सिर्फ एजुकेशनिस्ट हैं, सबसे खास बात ये है। सो विद 30 years of experience in education industry, whether it is me, Manchanda ji and some other people in the management, so we are trying to help students not because of the numbers but because of the profile आप कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो 10th और 12th में 90s में भी होते हैं, बट एक उनका जो एंट्रेंस स्कोर होता है वो काफी लो होता है। सो अल्टीमेटली एक दिन का स्कोर, जैसे अभी हम देख रहे हैं नमन का भी, he has got 12th में something around 79% PCM, which is something around 80%, which is I'll say good, not very good, but yeah, it is good. जो क्वालिफाइंग एग्जाम है जो जैन में हुआ था, उसमें डेफिनेटली 48 is a low score. So what is important, पंकज जी, हम लोग वही बात करेंगे जो आपके बेटे के लिए पॉसिबल होगा, और यहाँ कोई फेक कमिटमेंट्स नहीं होंगी और पूरा इंटरेक्शन बहुत लाइव होगा। सो इसके रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ा सा प्रोफाइल जानना चाहेंगे नमन का, और प्रोफाइल से हम बच्चे को समझ पाते हैं। तो एकेडमिक्स में इसका 10th का स्कोर क्या था, एक बार बताइए इसका बच्चे का। 10th में थे 85%। 85%। और ये बोर्ड इनका सीबीएसई रहा था? हाँ सीबीएसई है। और स्कूल का नाम आप बताएंगे जरा? अर्वचिन इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन में। अर्वचिन, ठीक है। और ये आपका 2020 में 12th हुआ है और 10th आपका 2018 में पास आउट किया होगा बच्चे ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए पंकज जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपने कोचिंग भी की होगी, बच्चों को करवाई होगी कोचिंग, और कुछ नहीं करते करते भी जहां तक हम लोग देख पाते हैं
9th ऑनवर्ड्स बच्चों का कोचिंग का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। तो आप ये सोचिए 9th 10th 11th 12th। सो इस कोचिंग की जर्नी में आपने नमन को किस गाइडेंस में डाला था, थोड़ा सा शेयर करिए हमसे। नारायणा है, फिजी है, आपके आकाश हैं, काफी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट। वीएमसी ज्वाइन किया था, लेकिन वहां पे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। अच्छा, इसलिए विद्या ध्यान नहीं मंदिर। दिया। अच्छा, हाँ, कौन सा ब्रांच विद्या मंदिर को? ये आनंद विहार। ठीक है, तो विद्या तो मंदिर ये वहां बच्चा जाता 2 किया है। जाता था, लेकिन वहां पे पता नहीं इतना कुछ इसका अच्छा नहीं रहा स्कोर वहां पे ना, और थोड़ा सा कुछ ये केयरलेस भी था। ठीक है, तो पंकज जी ना ऑनेस्टली बताइए, विद्या मंदिर में तो हमने अपने बच्चों को भी भेजा था। सो विद्या मंदिर में, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो हर पेरेंट हर बच्चा एक केस स्टडी होता है। डेफिनेटली आप लोग हमसे कुछ सीखते हैं और हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। सो बिल्कुल। विद्या मंदिर में 2 साल में पंकज जी कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने? ये करीब गया था 2.5 के करीब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2.5 से 3 का इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज आई नो, इवन हमने अपनी भी डॉटर को भेजा था और बहुत बच्चे जाते हैं। सो अब पंकज जी ये देखिए, उतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आया। बिल्कुल। आपने बच्चे को वो दिया जो बेस्ट है इंजीनियरिंग में, दैट इज विद्या मंदिर क्लासेस। तो अब आप ये देखिए कि अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अगले कुछ मिनटों में, वो आपके बच्चे के एडमिशन कंफर्मेशन के लिए हो रहा है। यहाँ कोई तैयारी की बात नहीं हो रही, सिर्फ एडमिशन कंफर्मेशन की बात हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि पंकज जी, जैसे एकेडमिक आपने बताया, हमें इसके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में अगर नमन खुद बताना चाहे। सो नमन, आपके स्कूल की जर्नी में कुछ अचीवमेंट्स रहे हो जो आपको दूसरों से अलग करते हैं? कुछ सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, कुछ आपके डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। कभी मैडम, ऐसी नमन कोई इस समय अचीवमेंट? तो नहीं है, लेकिन मैं उसका बता देता हूँ। ये नेशनल लेवल पे खेल चुका है, ये नेटबॉल। नेशनल लेवल पे नेटबॉल, एक्सीलेंट। ये कौन से साल का है अचीवमेंट इसका पंकज जी? ये है पिछले साल का, 11th में। 2019, परफेक्टली ओके। देखिए ये एक तो ऐसा अचीवमेंट है जो इस बच्चे के प्रोफाइल को दूसरों से कहीं ना कहीं अलग करता है। और कुछ ऐसे अचीवमेंट्स आप बताना चाहेंगे पंकज जी? 10th में भी गया था ये खेलने, लेकिन उसका मुझे ध्यान नहीं है इतना। 10th में भी ठीक है, गया था ये, शायद मेरे ख्याल से उस जूनियर लेवल पे गया था। ठीक है। तो ये पंकज जी, जो भी इसके सर्टिफिकेट्स हैं नामन के, वो आप जरूर हम लोगों से शेयर करिएगा। और हाँ, वो आपकी बात, हैंगे। बिल्कुल आपकी बात मोहित से हुई थी, जो हमारे बहुत अच्छे काउंसलर है। और अभी थोड़ा सा मोहित के साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो मोहित अभी इसलिए सेशन में नहीं है। कोई लेकिन बात नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो आप मोहित को ही शेयर कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। तो पंकज जी, हम लोग हमेशा बच्चों के एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर के बाद उनके फैमिली को जानना चाहते हैं। सो फैमिली में फादर, मदर और उनके सिबलिंग्स यानी उनके भाई बहन। तो थोड़ा आप बताइए पंकज जी, आज आप खुद हैं सेशन में, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं इंडिया टुडे ग्रुप का एक ग्रुप में काम करता हूँ, उसके एक थॉमसन प्रेस है उसमें। ओके, और इनकी मदर भी वर्किंग है? हाँ, मदर वर्किंग है। वेयर इज शी 30 हजारी वर्किंग? कोर्ट में। 30 हजारी कोर्ट में। अच्छा, शी इज एडवोकेट। नो, 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 ऑफिस में है। ठीक है, ठीक है। और इनके भाई बहन, आपके बच्चे पंकज जी? एक तो सौम्या नमन बड़ा है, छोटा है? हाँ। बड़ा है, और सौम्या एक डॉटर है, वो 9th में है। ओके, तो देखिए नमन के लिए तो जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि जब घर का एक बड़ा बच्चा होता है तो उसको एक मार्क सेट करना ही पड़ता है। सो बिल्कुल। डेफिनेटली यंगस्टर्स फॉलो करते हैं। तो पंकज जी, लास्ट कंपोनेंट आता है इनके एस्पिरेशंस को लेके। तो बीटेक में आप क्या स्पेशलाइजेशन सोचते हैं नमन को करना चाहिए? इसको हैकिंग का थोड़ा सा वो है, तो मुझे इसमें ये लग रहा था कि बीटेक इन इसमें साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर। में। अच्छा, वो तो स्पेशलाइजेशन सीएस बाद में। में आएंगी, है ना, सीएस में, कंप्यूटर साइंसेस में। हाँ, हाँ, सो हाँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि पंकज जी, बीटेक को लेके हमारे पास डेफिनेटली ऑल अक्रॉस इंडिया कॉलेजेस हैं। तो हम्म, आपकी जो चॉइसेस हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग आपके परसेंटाइल को भूल जाते हैं, जो
एंट्रेंस एग्जाम की है। और इवन 12th में भी 79%, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो कॉलेजेस अभी आपको बताए जाएंगे उनका कट ऑफ 90-95 से नीचे नहीं जाता। हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम प्रोफाइल बेस्ड एक रिकमेंडेशन प्रोसेस के तहत लेके जाते हैं, और अल्टीमेटली आपको हमने जैसा शेयर किया कि एजुकेशन इंडस्ट्री में 30 साल हम लोग एक पर्सनली हम दे चुके हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे ही बहुत सारे लोगों का कंसोर्टियम है हमारा डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप। सो पिछले 10 सालों से जो कोलैबोरेशन है, उस कोलैबोरेशन की ताकत है कि इतने बेस्ट कॉलेजेस भी हम आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। So is regarding, I'll invite Anmol now. Anmol is our admission head and he's expert. वो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस पैन इंडिया आपसे शेयर करेंगे। आप उनमें से कोई भी 5 अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज का अलग फाइनेंशियल्स होता है, इन द सेंस जो उनकी वेबसाइट पे फीस होती है। तो इंजीनियरिंग देखिए, अगर हम मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ से करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख साल की फीस हो, लेकिन जैसे ही आप बैंगलोर की तरफ जाते हैं तो हो सकता है वही फीस 2.5 से 3 लाख तक पहुंच जाए 1 साल की। तो ये चॉइस टोटली आपकी होती है क्योंकि आपका बजट है। लेकिन अनमोल आपको सभी कॉलेजेस का आइडिया देंगे, आप 5 अपनी चॉइसेस शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन 5 में आपका प्रोसेस इनिशिएट होता है, और उसमें से 2 से 3 ऑफर लेटर्स आपको जरूर मिलते हैं, वो भी 7 से 10 दिनों के अंदर। तो ये नटशेल में पूरा प्रोसेस है। इसका जो डिटेल है वो अनमोल आपसे अब सब प्रेफरेंसेस की बात करेंगे। So Anmol, over to you, and please guide Pankaj ji regarding best engineering colleges according to his location preference. Yeah, thank you so much, ma'am. So Pankaj ji, आप मुझे बताएंगे आप बेसिकली बच्चे के एडमिशन कहाँ पे देख रहे हैं? मैं तो दिल्ली में ही देख रहा हूँ, हो जाए तो। Okay, मींस दिल्ली प्रेफरेंस है, इसके अलावा दिल्ली के अलावा कहीं बाहर नहीं देख रहे? बाहर तो नॉर्थ इंडिया में कहीं पे, या तो फिर पहले दिल्ली फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया। ओके ओके ओके, फाइन सर। सो सर दिल्ली अगर एनसीआर के कॉलेजेस में आपको बताऊंगा, अगर आप लिख लीजिए सर। हाँ हाँ प्लीज। कॉलेजेस मिल जाएंगे सर, एसआरएम यूनिवर्सिटी। कौन सी? एसआरएम, ये जो सोनीपत पे है? यस सर। ओके, और एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये तो ठीक है। और बेनेट यूनिवर्सिटी। कौन सी? बेनेट, ग्रेटर नोएडा में सर। हाँ हाँ, आगे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी नोएडा में है? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। जीएनआईओटी, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। देन महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, ये कॉलेज की प्रेफरेंस है दिल्ली एनसीआर के लिए। इन कॉलेज के अंदर आपके बच्चे दिल्ली एनसीआर में वी कैन प्रोवाइड यू एडमिशन। ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो सर मेरे पास कॉलेजेस चंडीगढ़ के अंदर भी हैं, देहरादून के अंदर भी। बताइए। चंडीगढ़ के अंदर आप लिख सकते हैं सर, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा, ठीक है। और सर देहरादून की बात मैं करता हूँ तो देहरादून के अंदर मेरे पास यूनिवर्सिटीज है, यूपीईएस देहरादून, ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये सर आपका नॉर्थ रीजन हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें अगर आप प्लान करते हैं सर सीएस बच्चे के लिए तो डेफिनेटली इन ऑप्शंस में बच्चे का एडमिशन हो जाए। एक्सक्यूज मी फुल, एक आपने मेंशन किया है उसमें एक लिस्ट ऐड कर दीजिए बच्चे। पंकज जी, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर है, ठीक है? ओके, हाँ हाँ। इट्स आल्सो वन
बिकॉज जो आपको शेयर किया था GNIOT, वो हमारा यूपी टेक्निकल के अंडर है, जो APJ कलाम के नाम से जाना जाता है, और जो GNIT है वो IP यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ठीक है। हाँ जी, अनमोल यू कैन कंटिन्यू। ओके, श्योर मैम। सर, ये कॉलेज की प्रेफरेंस है, और इन लिस्ट के अंदर से आप एनी 4 to 5 कॉलेज की प्रेफरेंस आपको शॉर्टलिस्ट करके देंगे, उनमें से मैक्सिमम 2 to 3 कॉलेजेस में आपका बच्चे के एडमिशन का ऑफर लेटर प्रोवाइड। ठीक है, मेरे पास ना UPS का वो आ रखा है, मैंने इसने भरा था तो इसको एडमिशन तो मिल गया था। इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जा रहा है, बताओगे जरा एक बार आप दोबारा से? इसका फीस अराउंड आपको 15 लाख रुपए के अकाउंट आ रहा है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। यस सर, इसकी जो UPS की फीस है वो अराउंड आपको 1 लाख रुपए के आसपास जा रही होगी टोटल ना? यस सर, पूरे 4 साल की। हाँ, और इसमें हॉस्टल का अलग खर्चा है ना? यस सर, वो टोटली आपका अलग रहेगा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देहरादून के अंदर एक कॉलेज काफी अच्छा है, तो उसके हिसाब से कॉलेज की फीस वहां पे पर ईयर फीस ही आपकी अप्रोक्सीमेटली इस अराउंड पड़ती है। कितने? 14-15 लाख रुपए की अप्रोक्स सर फीस है, तो नॉर्मल आइडिया लगाएं 3.5-1 लाख रुपए के आसपास आपकी साल की फीस रहेगी। ठीक है, यही है। क्योंकि जो फीस रहती है सर कि आपकी सारी मेरिट वाली फीस रहती है, नॉर्मल जो कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे, फीस में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, फीस में चेंज नहीं होता है? फीस में कोई चेंज नहीं होगा, जो बेसिकली कॉलेज की वेबसाइट पे ऊपर मेंशन फीस होगी वही आपसे चार्जेबल होगी, वही नॉर्मल बच्चे पे करेंगे, वही आपका बच्चा पे करेगा। ठीक है। लेकिन इनमें से तो मैं किसी में भी अभी फिलहाल तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सर आप मुझे अपनी तरफ से आप कहाँ पे देख रहे हैं, आप कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हैं बच्चे के लिए? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही प्रेफर कर रहा था। ओके सर, तो बेसिकली इस स्कोर के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होगा, मुझे पता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। ये टोटली टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाएगी बच्चे के लिए। क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा ऑलरेडी उन कॉलेजेस में बच्चे कोचिंग के लिए भी, तो टोटली वेस्टेज हुआ। तो गवर्नमेंट में आप अगर देखते रह जाएंगे तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस स्कोर में तो कहीं नहीं हो सकता था। या राइट सर। पंकज जी, यहाँ हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। अगर हम ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, जो IP यूनिवर्सिटी के अंडर है, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो IP यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स है, कॉलेज फीस बढ़ा नहीं सकता, और वो 70 से 1 लाख के अंदर है पर ईयर। सो अल्टीमेटली आपके बच्चे को डिग्री मिलती है IP यूनिवर्सिटी